लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस के बाद आज हम पढ़ेंगे रैशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। अभी ये बहुत मतलब मैंने आपको बताया था 3 मॉडर्न के टॉपिक में से 2 एमसीक्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, चलते शुरू करते हैं अपन। रैशनल प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? ये लॉजिकल अप्रोच टू ट्रीटमेंट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, वॉच इट इफेक्ट, मेक डायग्नोसिस, इस्टेब्लिश द एम ऑफ थेरेपी एंड एस्टिमेट द प्रोग्नोसिस। ये इसका मीनिंग है। तो अब इसको अपने को याद रखने के लिए बस 6 R याद रखने हैं। राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट पेशेंट, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट ड्यूरेशन। इसका ये मीनिंग है कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन का मीनिंग अपने को पूछा तो अपने को ये लिखना है कि लॉजिकल अप्रोच टू ट्रीटमेंट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, वॉच इट इफेक्ट, मेक द डायग्नोसिस, स्टेप द एम ऑफ थेरेपी एंड एस्टिमेट द प्रोग्नोसिस। तो इसका इसके बाद 6 R लिख देने का। अब इसके किसके अंडर आता है? NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन Accreditation Board of Hospital has laid down guideline for rational prescription of Ayurvedic drug along with the safe dispensing। अब डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी ये NABH है, मतलब कि चाहता क्या है ये? तो क्या चाहता है? सेफ एंड ऑर्गेनाइज मेडिकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड और गाइडिंग जो प्रोसेस होते हैं, ये गोली ऐसे खानी है, ये काढ़ा ऐसे खाना है, ये मतलब लेना है, या ये रसकल्प है तो इसको थोड़ी कम मात्रा में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना ऐसे। उसकी मतलब और उसके स्टोरेज के बारे में भी, प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग के बारे में भी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में भी। फार्मेसी शुड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए हॉस्पिटल से। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी इंश्योर द करेक्ट स्टोरेज, मतलब टेम्परेचर, लुक लाइक साउंड लाइक। लुक लाइक और साउंड लाइक में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। लुक लाइक मतलब त्रिफला गूगल हो गया या योगराज गूगल हो गया, तो गूगल का पर सेम सेम वो दिखते हैं तो उसको बराबर सेपरेट सेपरेट इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। साउंड लाइक ड्रग क्या होता है? जितना अपने को चाहिए उतनी मात्रा में उसका स्टॉक करके रखना। नहीं तो भी पैरासीटामोल ज़्यादा चाहिए रहती पर उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये गलत बात है। या जो चाहिए नहीं है, कैंसर ड्रग ला के रख दिया और उसके कैंसर के पेशेंट ही 2 3 आ रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं, तो साउंड लाइक ड्रग हो गया। एक्सपायरी डेट, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इज बहुत ज़रूरी है उसका। हाई अलर्ट मेडिसिन बराबर वेरीफाइड होनी चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ डोज होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार अपन दे सकते हैं, रूट कौन सा है वो। ठीक है, ये सब पॉइंट है, आप एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा। तो ये क्विक समरी इसके ही ये है कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होनी चाहिए, मतलब लिस्ट होनी चाहिए, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन हो जाए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन बराबर, सेफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी रूट से हो रहा है, क्या हो रहा है, सब तुमको पता चलेगा। मॉनिटराइज्ड होना चाहिए कि ये मेडिसिन इस पेशेंट को दे रहे, तो उसके बाद उसके ऊपर क्या एडवर्स दिखाई दे रहे हैं कि उपशम मिल रहा है वैद्य को, वो सब दिखना है। नियर मिस, मेडिकेशन एरर, एडवर्स ड्रग इवेंट आर रिपोर्टेड एंड एनालाइज होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, मतलब अपने को जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट को कि कैसे खाना है, कैसे इसको किसके साथ खाना है। या बस्ती दे रहे तो बस्ती का प्रोसेस प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये बस्ती प्रोसेस होती है, इसमें पत्ते पत्ते होते हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर गाइड यूज ऑफ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग टॉक्सिक एंड नार्कोटिक ड्रग। अब इसका मतलब क्या है? अगर टॉक्सिक एंड नार्कोटिक ड्रग उसमें है, एंटी डिप्रेसेंट, या अगर कोई ड्रग दे रहे तो उसके बारे में उनको बताना चाहिए पेशेंट को कि इसमें ये है, और क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अभी सेफ डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है? इंश्योर द करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट स्ट्रेंथ या डोज एंड करेक्ट लेवल रीच द करेक्ट पेशेंट विदाउट एरर, रिकॉल रिस्क और कंटेमिनेशन। अब रिकॉल रिस्क क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर ओरली ऑर्डर दिया डॉक्टर ने, हाँ ये मेडिसिन उसको आईवी में दे दो, तो क्रॉस चेक करना चाहिए, हाँ तो इस यही मेडिसिन बोला है क्या, ऐसा। इफिकेशियस यूज, मतलब ड्रग इज यूज इन मैनर, उसका क्या होना चाहिए, डोज होना चाहिए बराबर, रूट कौन सा, ड्यूरेशन, कॉम्बिनेशन दैट इंश्योर द मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट विथ मिनिमम हार्म। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें मेन पॉइंट क्या होते हैं कि
क्वेश्चन क्या होता है अपना, एक्सप्लेन द सेफ डिस्पेंसिंग एंड एफिशियस एफिकेशियस यूज ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग क्या होता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि सेफ डिस्पेंसिंग और एफिकेशियस यूज क्या होता है। अभी स्टोरेज, उसमें क्या करेंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे, तो स्टोरेज कैसे होना चाहिए, मेडिकेशन स्टोर इन क्लीन सेफ एंड सिक्योर, मेंटेन द राइट और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, साउंड लाइक ड्रग और लुक लाइक ड्रग मैंने बताया ट्रिपल और योग कर। उसके बाद डिस्पेंसिंग स्टैंडर्ड के साथ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रोसीजर गाइड होनी चाहिए, उसको मतलब पेशेंट को समझाना चाहिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट चेक होनी चाहिए देने से पहले, लेबलिंग चेक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योर द एफिकेशियस यूज, मतलब जो अपन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ओनली, मतलब जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो ऑथराइज पर्सन के बाद मतलब जिसके पास डिग्री है वही वो लिख सकता है, ओनली बाय दोज परमिटेड टू डू सो, ठीक है। उसका मतलब है प्रिपेयर द मेडिकेशन लेबल प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ सेकंड ड्रग। अभी एक ड्रग का मतलब डोज का मतलब ड्रग बना दिया, मतलब सिफरा गूगल बना दिया और उसको डिस्पेंसिंग मतलब उसको प्रॉपर पैकेजिंग नहीं किया और दूसरा बैच चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं, पहले उसको पैकेजिंग अच्छी तरीके से करना है, वो पूरा हट जाने के बाद दूसरा बैच शुरू करना है, ऐसा। मेडिकेशन वेरीफाई फ्रॉम द ऑर्डर टू प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, पहले मेडिकेशन वेरिफिकेशन करना चाहिए, किससे, जो ऑथराइज डॉक्टर है या ऑथराइज पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब हॉस्पिटल का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन वेरिफिकेशन फ्रॉम अदर, ये बता दिया मैंने, डोजेस रूटीन एंड टाइमिंग ऑल वेरीफाइड फ्रॉम द ऑर्डर टू, मैंने बता दिया सब कुछ कि डोजेस कितना देना है, रूट कौन सा होना चाहिए, टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डॉक्यूमेंटेड, कहा मतलब किस मात्रा में दिया है, किस अनुपान के साथ दिया है, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन रूट से दिया है, वो सब, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी, मॉनिटर करना पेशेंट को, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेडिकेशन दिया है उसके बाद मॉनिटरिंग डन कोलैबोरेटिवली, मेडिकेशन चेंज वेयर द अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन फाइंडिंग। कोलैबोरेटिव मतलब अभी पे उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब उसको दे दिया है मेडिसिन, उसके बाद डॉक्टर को बताया है हाँ इसको ये मेडिसिन दे दिया है, अभी अगर कुछ इफेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर चेंज करके देता है मेडिसिन, तो वो देना है उसको, ठीक है। नियर मिस मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट आर कैप्चर्ड, डिफाइंड एंड रिपोर्टेड विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी का होता है टॉक्सिक एंड नार्कोटिक फॉर्मुलेशन होता है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस गाइड, मतलब उसको दिया है किस मात्रा में दिया है, कब दिया है, सब डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। उसके बाद स्टोरेज इज प्रॉपर, मतलब उसको सेपरेट रखना है, नॉर्मल मेडिसिन से उसको हमेशा सेपरेट रखना है, उसको प्रॉपर स्टोरेज करना है उसका, और उसका रिकॉर्ड रखना ही रखना है, ठीक है। हैंडल ओनली बाय अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए कि हाँ इसको बराबर वो उधर वहाँ से लाएगा, निकालेगा और पेशेंट को देगा। अभी सेकंड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग एंड कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग, एसेंशियल ड्रग का कंसेप्ट पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्यों है। रैशनल प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंश्योर द लोकल एविडेंस बेस्ड सिलेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट मैच टू करेक्ट डायग्नोसिस, मतलब जो भी अपन डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करेंगे वही उसको मेडिसिन मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, ड्रग इंटरेक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद इम्प्रूव द थेरापेटिक आउटकम बाय वाचिंग द ड्रग इफेक्ट एंड एग्जिस्टिंग थेरेपी। इसके बाद ये बहुत सारे हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट करके दिए हैं आपको, बस आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग आर दोज सेफ्टी और प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वो सेफली होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर मतलब वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, मतलब हाँ। अभी इसेंशियल ड्रग कौन से होते हैं अपन अपने याद है, तो पैरासीटामोल हो गया, और ये अपन जो डायरिया में डिहाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट पाउडर यूज करते हैं ORS, हाँ तो वो इसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में आता है। स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीज प्रिवेलेंस, और उसके बाद एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। Concept to ensure the drug are available at all time in adequate amount in appropriate dosage form at the price of community can afford, ये मेन है इसका डेफिनेशन, तो ये अपने को याद करना है, बाकी का आप इसमें क्या क्या है वो आपको पढ़ना है। फॉर्मूलरी क्या होता है, ये ड्रग लिस्ट होता है, उसमें
क्या क्या है क्या क्या नहीं है अपने पास, सब उसमें मेंशन होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में ये ड्रग है अवेलेबल, इस डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन ज़्यादातर इंडिकेशन होता है, तो ये अपन यूज़ करते हैं। नहीं तो जो एमआर आते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना सजेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी का लो, उस कंपनी का लो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो उधर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेफ डिस्पेंसिंग आयुर्वेदिक ड्रग। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का है पॉलिसी फाउंडेशन, अभी डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर गाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिसिन यूजेस। अभी इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसीजर और पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखो पॉलिसी मतलब अभी इस कैटेगरी में अभी अगर बेड चूज करना है तो जनरल वार्ड का इतना पैसे लगेंगे, स्पेशल वार्ड के इतने पैसे लगेंगे, उसमें बराबर मेंशन होना चाहिए, इसके अंदर भी आता है, ठीक है। और जो है अपना फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन यूज़, इसके अंदर भी कौन से पॉलिसी है वो भी अपने को क्लियर कर आनी, मतलब बताना आना चाहिए कि स्टेप कौन से होते हैं प्रोटोकॉल में। फॉर्मुलेटी क्या होता है, मेडिकेशन लिस्ट होती है, डेवलप कोलैबोरेटिवली अवेलेबल एंड क्लिनिशियन डिफाइन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन नॉन फॉर्मुलेटरी मेडिकेशन। अभी इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉर्मुलेटरी है वो बराबर डॉक्टर के साथ और ऑर्गेनाइजेशन बैठ कर, हाँ ये अपने को चूज़ करना है, इसके लिए ये मेडिकेशन देते हैं, उसके लिए वो मेडिकेशन देते। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता, ये सब मॉडर्न का है, बस वो फॉर्मेलिटी, उसका ड्रग का लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। स्टोरेज मैंने बता दिया, क्लीन सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन चेक, डबल चेक होनी चाहिए, ऑर्डर इज क्लीन, लेजिबल, डेटेड, टाइम, नेम और साइन होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद डिस्पेंसिंग क्या होता है, डिस्पेंसिंग पॉलिसी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद चेक एक्सपायरी डेट बिफोर डिस्पेंसिंग, अप्लाई द करेक्ट लेबलिंग, फॉलो द रिकॉल प्रोसीजर एंड बैच, ठीक है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन चेक होता है। उसके बाद है पोस्ट डिस्पेंसिंग मॉनिटरिंग, पेशेंट को देने के बाद पेशेंट में कौन से रिएक्शन आ रहे क्या नहीं आ रहे क्या सब। फिर उसके बाद एरर रिपोर्टिंग, एनी नियर मिस, मेडिकल एरर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है क्या वो। सप्लाईज चेक, पूरा मेडिसिन स्टॉक चेक करना पड़ता है कि है क्या नहीं है। स्पेशल ड्रग के लिए नार्कोटिक एंड टॉक्सिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मैंने आपको बता दिया। सिक्योर द स्टोरेज, यूज रिकॉर्ड एंड डिस्पोजल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेफ डिस्पेंसिंग एंड आयुर्वेदिक। तो पॉलिसी फाउंडेशन, फार्मूलरी में लिखना है स्टोरेज, प्रिस्क्रिप्शन चेक होना है, डिस्पेंसिंग बराबर होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चेक डिस्पेंसिंग बराबर होनी चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चेक होना चाहिए, पोस्ट डिस्पेंसिंग मॉनिटरिंग। उसके बाद एरर रिपोर्टिंग, सप्लाई चेक एंड स्पेशल ड्रग के लिए क्या होता है वो। अभी इथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में क्या आना चाहिए कि ये सब मतलब डॉक्टर के बारे में है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, एवरी ऑर्डर मस्ट बी क्लीन, लीजिबल, डेटेड, टाइम एंड नेम, क्योंकि अगर वापस से ढूंढने जाओ तो फिर भी मिलता नहीं है कि उसमें उसको पेशेंट को क्या दिया था, तो बराबर होना चाहिए। ऑथराइजेशन ओनली पर्सनल, मतलब वो डॉक्टर बराबर डिग्री वाला होना चाहिए, तो कोई भी डॉक्टर नहीं लिख सकता ऐसा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड लोकल डॉक्यूमेंटेशन क्यों होना चाहिए, मतलब ऑर्डर राइट यूनिफॉर्म लोकेशन, मतलब एक जगह अगर डॉक्यूमेंट किया है और उसी पेशेंट का दूसरी जगह डॉक्यूमेंट किया है तो ऐसा नहीं चलेगा, एक ही जगह सब उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन और क्या बोलते हो टाइम की बचत होती है, और मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड कम होता है, मतलब इसको ये पेशेंट को ये दिया था पर कुछ चेंज कर, डेट चेंज कर दिया या मेडिसिन चेंज कर दी तो फिर प्रॉब्लम होती है। हॉनेस्टी इन वर्बल ऑर्डर, अभी हॉनेस्टी इन वर्बल क्या होता है, रेड बैक कन्फर्मेशन क्या होता है, हाँ इसको भी इन वर्बल ऑर्डर मस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेड इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी, एग्जाम्पल रेड बैक कन्फर्मेशन क्या होता है, हाँ इस पेशेंट को आईवी में क्या बोलते हैं उसको एक मेडिसिन देनी है तो वो क्रॉस चेक करता है पेशेंट और नर्स, हाँ इसको ये मेडिसिन देनी है क्या, हाँ बराबर है इसको यही देनी है। नहीं तो नर्स सुनती अलग है, डॉक्टर बताता अलग है, तो ये उधर ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद रैशनल नीड बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन, ये तो टिक जान दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ जो मैंने टिक किया है वो इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म द कंसर्न एंड पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट और फैमिली मेम्बर को शुड बी एजुकेटेड अबाउट द सेल्फ मेडिकेशन यूज, डोजेज एंड पॉसिबल रिस्क, क्या क्या होता है वो। अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
उसके पेशेंट के मैटर में ज़्यादा पढ़ना है, मतलब वही है इसका मतलब। प्रिस्क्रिप्शन डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसेंटिव्स फ्रॉम फार्मास्यूटिकल और फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर। अभी जो EMR आते हैं, सर हम आपको अभी ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि फॉरेन ट्रिप को भेजते कि उस कंपनी का प्रिस्क्राइब करने को, फॉरेन ट्रिप को भेजते डॉक्टर लोगों को। ऐसे बहुत सारे EMR आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने को आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, हम आपको 10% 100% इसके ऊपर कमीशन देंगे, ऐसा। तो उसके ऊपर नहीं जाना है, अपने को जो लगता है अच्छी दवा है वो भी प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद confidentiality, patient prescription and medical record inform should be kept confidential। उसके बाद responsible handling and toxic narcotic drug, ethical and legal duty of follow the strict documentation, secure storage, मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपेरेंसी इन एरर, इथिकल प्रैक्टिस करनी है अपने को, रिक्वायर हॉनेस्ट रिपोर्टिंग एंड एनालाइज द मेडिकेशन, एरर, एडवर्स इवेंट, सब कुछ। ठीक है, तो इसके नोट्स भी आपको मेरे क्या बोलते पेज पे मिल जाएंगे, रॉ BMS में। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं। धन्यवाद।